वेलकम बैक गाइस। सीबीएसई क्लास 10th 12 के जो स्टूडेंट थे जिनका रिज़ल्ट आ गया है, चाहे वो कंपार्टमेंटल के हो, इम्प्रूवमेंट के हो या रिपीटर हो, इस रिज़ल्ट से बहुत स्टूडेंट सेटिस्फाइड हैं, जबकि वहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने एग्ज़ाम अच्छा लिखा था और हमें बाद में सीबीएसई ने सही से मार्क्स नहीं दिया। यहाँ एक और बड़ी बात आती है कि जिन बच्चों को मार्कशीट मिल चुका है, जो बच्चे कंपार्टमेंट में आ चुके हैं, क्लास 10th के हों या क्लास 12 के हों, प्राइवेट कंपार्टमेंट या रिपीटर एग्ज़ाम वाले हों, जो भी स्टूडेंट हो, अगर उनका रिज़ल्ट कंपार्टमेंट में आ चुका है या ER या फिर 4 टाइम्स X लिखा हुआ आ गया है, तो अब क्या कर सकते हैं। इसको लेकर CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में बताए प्रोसेस के द्वारा आप अपना मार्क्स इम्प्रूव करवा सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें, मिस नहीं करें। सर्कुलर क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए सेपरेट है, अलग अलग है। मैं दोनों को कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो सीबीएसई ने एक मौका दिया है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। आप अपने आंसर शीट का फ़ोटो कॉपी लेकर आप उसे खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं या कॉपी की रीचेकिंग का मौका मिल सकता है आपको। लेकिन जो प्रोसेस है वो स्टेप वाइज है, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत कम है। याद रहे, टाइम बहुत कम है। आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा, चाहे आप क्लास 10th के हो या 12 के हो। इन सभी प्रोसेस के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। कॉपी रीचेकिंग के लिए 3 स्टेप है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेप में क्या है? पहला स्टेप में आपको अप्लाई करना होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, क्लास 10th और 12 दोनों के लिए। और क्लास 12 के लिए जो डेट है वो है आपका 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक, और क्लास 10th वालों के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक है। स्टेप सेकंड में आपको अपने आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी मंगवाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और डेट है क्लास 10th के लिए जो डेट है वो 14 से लेकर 15 अक्टूबर तक है, और फ़ी है 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। याद रहे, पर सब्जेक्ट आपको 500 लगेंगे। और क्लास 12 के लिए जो डेट है वो डेट है आपका 13 to 14 अक्टूबर, और फ़ी उनका है, क्लास 12 के लिए फ़ी है 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ये था सेकंड स्टेप। लास्ट स्टेप आपका है रीचेकिंग ऑफ कॉपी। तो आपको क्लास 10th और 12 दोनों के लिए पर क्वेश्चन देना होगा 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। याद रहे, पर क्वेश्चन चेकिंग के लिए आपको 100 रुपीज़ देने होंगे। और डेट क्लास 10th के लिए है 19 से 20 अक्टूबर तक, और क्लास 12 के लिए डेट है 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक। और आपको याद रहे कि प्रोसेस स्टेप वाइज है, आप जंप नहीं कर सकते। ये 3 स्टेप में से किसी एक स्टेप को मिस करके लास्ट स्टेप तक नहीं जा सकते। आपको तीनों स्टेप कंप्लीट करना होगा अगर आप कॉपी रीचेकिंग चाहते हैं तो। लेकिन एक चीज़ सीबीएसई ने यह भी कह दिया है कि अगर कॉपी रीचेकिंग में एक भी मार्क्स कम होता है तो वही आपका रिज़ल्ट में होगा। यानी मार्क्स कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। यानी ये एक नया झमेला खड़ा कर दिया है सीबीएसई ने। यू विल गेट अ न्यू मार्कशीट आफ्टर रीचेकिंग योर कॉपी। यानी कि अगर आपका मार्क्स बढ़ता है या फिर घटता है तो आपको नया मार्कशीट सीबीएसई प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये था आपके सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।